एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू लिबिया कश्ती हादसा। जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत ही हौलनाक हैं और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हैं। 16 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। जो बच गए हैं 37 पाकिस्तानी, वो अपनी अपनी हौलनाक कहानी तो सुना रहे हैं, लेकिन ये जानिए कि ये जो 16 पाकिस्तानी जिनकी शनाख्त हुई है सोनिया, उन वो 16 के 16 खैबर पख्तूनख्वा से हैं। एग्जैक्टली लाइक दिस नेवर हैपेंड बिफोर। 16 के 16 खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है और 14 जो हैं उनका ताल्लुक़ वो कुर्रम से है। सिर्फ 14 का ताल्लुक़ जो सिर्फ कुर्रम से है, यानी कि पहले हम गुजरांवाला और दीगर को रो रहे होते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये आ रही है कि अब वो कुर्रम एजेंसी से उनका ताल्लुक़ है। इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि ये ग्रुप जो है ना कहाँ कहाँ काम कर रहा फैसल, है। मेरा सवाल ये है कि क्या केपीके से ये अभी पहली बार हुआ है? क्योंकि कभी नाम सुना नहीं गया था ना केपीके का। खैबर पंजाब पख्तूनख्वा सिंध से। का तो आता था, लेकिन जी। खैबर थोड़ा सा एक अलार्मिंग है, और वहीं से 14 लोग। अच्छा, ग्रीस में है बोल के नुमाइंदे रफ़ाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। रफ़ाकत, पहले तो ये तमाम तर जो वाक़या हुआ है, पहले अभी अभी ग्रीस का वाक़या अभी थमा नहीं था, उसका ये ज़ख्म ताज़ा थे, अब ये लीबिया का एक और वाक़या सामने हो गया है। तो इसके हवाले से एक सवाल मेरा ये है कि पहले हम गुजरांवाला और इन इलाकों का सुनते थे कि यहाँ से लोग ऑपरेट करते थे और यहाँ से लोगों को भेजा करते थे। अब ये खैबर पख्तूनख्वा का ये नया चीज़ सामने आई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, बिल्कुल चूँकि ये जो बंदे जो हादसा पेश आया, ये जो जाँ बहक होने वाले पाकिस्तान थे, ये पता चला है हमें कि 1 साल से वहाँ पे मुकीम थे। अच्छा। और साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनको 2-2 साल वहाँ पे हो गए हैं और वो वहाँ से आगे नहीं निकलना चाहते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ऑन बोर्ड किया जाता है और मौत की जो है हवाले कर दिया जाता है। ये हमारे लिए भी अभी जो इत्तला नहीं है, क्योंकि हम इस पे सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पहली दफ़ा मैंने अगर कहूँ कि ज़िंदगी में ही मैंने ये अपनी जितना मैंने रिपोर्ट की है कि केपीके के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। और रफ़ाकत, आप बता रहे हैं कि ये 1 साल से वहाँ थे, हम कह रहे हैं कि 1 साल से फँसे हुए थे तो ये ठीक होगा। बहुत से लोग 2 साल से ये वहाँ जाके कर क्या रहे होते हैं और 1-1 साल इनको क्यों लग जाता है? क्या वहाँ जाके इनको फिर इनके ख़ानदान वालों से दोबारा पैसे माँगे जाते हैं? इनसे कोई बॉन्डेड लेबर करवाया जाता है? होता क्या है वहाँ पे? जी, लिबिया में इस वक़्त 3 जो स्पॉट्स हैं, जिसमें एक तो तराबलस है, दूसरा जो तब्रूक है और बेंगाज़ी है। जैसे ही ये वहाँ पे उतरते हैं, चूँकि इनके पास वहाँ का लीगल स्टेटस नहीं होता, काम का एक तो लिबिया के हालात जो माशी हालात जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिक स्मगलिंग जो तंज़ीमें हैं या जो सिंडिकेट काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पुलिस के साथ वो मिले होते हैं, हत्ता कि बाज़ औक़ात तो वो कोस्ट गार्ड्स और फ़ौज को भी साथ मिला लेते हैं। तो इनके पास सिवाय वहाँ पे स्टे करने के इनको यही बताया जाता है कि आप 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपको वहाँ से आगे भिजवा दिया जाएगा। लेकिन चूँकि इनको वहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो जिस कश्ती पे सवार कराया जाता है, वो बाइंग नहीं की होती, चोरी की कश्ती होती है अल्टीमेटली। और जो ड्राइवर्स होते हैं, जो कप्तान होते हैं, वो भी अनट्रेन्ड होते हैं। तो चूँकि लिबिया से बिल्कुल सामने इटली का एक जज़ीरा लैम्पेडूसा, जिस पे इन्होंने पहुँचना होता है, तो जैसे ही ये इसको करते हैं, कह लें कि वो इतना ज़्यादा फ़ासला नहीं है, लेकिन इसके लिए इसको इंटरनेशनल समंदर से गुज़रना पड़ता है। वो तो वहाँ पे जब कोस्ट गार्ड्स लीबिया की या इटालिया की देखते हैं, तो वो इनको पुश बैक कर देते हैं। तो ऐसे में इनको 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन जो है वो समंदर में रहना पड़ता है। तो सुन के अफ़सोस हो रहा है। वैसे आपने रफ़ाकत अभी बताया कि कश्ती जो है वो भी चोरी की होती है, कैप्टन जो हैं वो भी अजीब, आपने जो कहानी सुनाई है सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बेचारे किस ज़ुल्म-ओ-सितम से गुज़रते होंगे। ज़ुल्म-ओ-सितम की कहानी तो हम सुनते ही हैं, लेकिन अभी जो एक इंकिशाफ़ हुआ है वो मास ग्रेव का हुआ है। उसके बारे में है कि जिन लोगों को इंसानी स्मगलर्स मार कर एक साथ दफना देते हैं, एक-एक ग्रेव से 70-70 डेड बॉडीज़ बरामद हुई हैं। इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जी, ये भी कह लें कि पाकिस्तानी मीडिया में बोल को सबसे पहले इज़हार था कि हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि एक कब्र से उस वक़्त 19 डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली आ रही है कि जैसे-जैसे उस कब्र की एक इज्तिमाई कब्र की बात कर रहे हैं हम, कि उस और ये मैं बताता चलूँ कि ये उसी शहर में हादसा पेश आया जिस शहर में ये पाकिस्तानियों की कश्ती डूबी है, उसी इलाके में ही जो है वो हुआ है। अभी तक उन जो डेड बॉडीज़ मिली हैं,
उनके बारे में कह लें कि डीएनए किया जा रहा है, वो काबिल शनाख्त नहीं है कि जैसे-जैसे उनकी डीएनए का रिकवर अमल जो है मुकम्मल होगा, पता चलेगा वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास जो वीडियोज़ आती हैं, जो ज़ुल्म होते हैं, वो हम अवाम को टीवी पे नहीं दिखा सकते। हाथ-पैर काटे जाते हैं, छुरियों से ज़ख्म लगाए जाते हैं, उनसे पैसे माँगे जाते हैं, तावान माँगा जाता है और चूँकि वहाँ पे बंदे मजबूर होते हैं, अगर आप 3, 4, 5 लाख लगा के पाकिस्तान से वहाँ पे आए हैं, तो आपको वापसी के लिए 10-15 लाख पे करना पड़ता है, ठीक है? और दूसरे नंबर पे बात ये है कि इस वक़्त लीबिया जो है वो इंटरनेशनल जो तंज़ीमें जो काम करने वाली उनकी ज़द में आया हुआ है और बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं उस पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग की वायलेशन जो है वो हो रही है। और यानी कि इसका मतलब रफ़ाकत ये है कि इन लोगों के लिए आगे कुआँ है और पीछे खाई है। मैं चाहूँगा आप देखने वालों को ये बताइए कि इनके साथ जो कुछ होता है वो तो होता ही है। अब देखिए जैसे अभी ताज़ा वाक़ये में 37 अफराद बचे हैं, उसमें से एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है, बाकी 33 जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। अब इनका आगे फ्यूचर क्या होता है? इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, इनके साथ क्या किया जाता है या डिपोर्ट किया भी जाता है, नहीं किया जाता, वहीं की जेलों में फिर ये रहते हैं? जी, बिल्कुल अभी ताज़ा तरीन जो सूरत-ए-हाल जो रात को अपडेट हुई है, लीबिया ने वहाँ पे इन इलाकों में अपनी जो मिलिट्री है, उसको ऑपरेशन के लिए भेजा है ताकि जो जो ह्यूमन ट्रैफिक स्मगलिंग है, इसको रोका जा सके, जो इतना आसान काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो बंदे बच जाते हैं, यहाँ पे एक इंटरनेशनल इदारा है, आईओएम जिसको बोलते हैं, जी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ माइग्रेशन। तो जब आप किसी ऐसी जगह पे फँस जाते हो, तो आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि मैं अपने मर्ज़ी से अपने मुल्क में वापस आता हूँ, तो वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। चूँकि लीबिया में अभी तक ये सिस्टम इतना ब्रॉड नहीं है और वहाँ पे मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग जैसे कि नाइजीरियंस बहुत ज़्यादा हैं, बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी अफ़राद हैं, इनको महदूद कर दिया जाता है, घरों तक बाहर निकलने की इनकी पाबंदी लगा दी जाती है। परसों लिबिया ने एक इलाके में कर्फ्यू नाफ़िज़ किया है कि 7 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक आपने बाहर निकलना है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अगर आप बाहर निकले, उन इलाकों में, एरिया में निकले, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है रफ़ाकत, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत ही बोन चिलिंग किस्म के फैक्ट्स आपने हमसे शेयर किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है, इस वाक़े में ना सुनिए 2 चीज़ें अब निकल के सामने हैं। एक तो ये जो माफिया काम कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट कंसंट्रेटेड टू पंजाब। अब खैबर पख्तूनख्वा की एक नई चीज़ सामने आ गई है, एक ओवरऑल चीज़। पाकिस्तान अब टारगेट हो यस, गया ना, अच्छा। अगर आहिस्ता-आहिस्ता। और दूसरा ये कि ये लोग जो जाते हैं, हम तो ये समझते हैं कि गए और इनको ले जाया गया। आप ये देखें कि 1-1 साल, 2-2 साल तक ये लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। क्या कुछ होता होगा इनके साथ? और जो उन्होंने बताया वो तो लिटरली रोंगटे गूज़बम्प्स हम आने दोबारा के, रिपीट भी आई नहीं कर मीन सकते वो। तो ऑनेस्टली वो तमाम तर अफराद जो सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सुनहरे ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन उनकी ताबीर और तकमील के लिए ये रास्ता ना अपनाएं कि आप खुद भी पछताएं और आपके घर वाले भी पछताएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।